हेलो स्टूडेंट, आज हम हेलो स्टूडेंट आज हम कुछ स्पेशल टाइप के गुणसूत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। स्पेशल टाइप के गुणसूत्र जैसे ए गुणसूत्र जो कि सामान्य प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। बी गुणसूत्र वो गुणसूत्र होते हैं जिनमें सामान्य गुणसूत्रों के साथ साथ कुछ अतिरिक्त संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं, उनको बी गुणसूत्र कहा जाता है। बी गुणसूत्र प्लांट्स के अंदर लगभग 1000 जातियों से ज़्यादा भी पाए जा सकते हैं। सामान्य रूप से बी गुणसूत्र ब्रायोफाइट्स के अंदर, टेरिडोफाइट्स में, जिम्नोस्पर्म के अंदर इत्यादि प्लांट्स के अंदर भी पाए जाते हैं। तीसरे प्रकार के गुणसूत्र हैं एम गुणसूत्र। एम गुणसूत्र, एम का मतलब है ये बहुत आकार में 0.5 म्यू माइक्रोन से भी कम आकार के होते हैं। चौथे प्रकार के हैं मेगा गुणसूत्र, एम क्रोमोसोम यानी कि मेगा गुणसूत्र। मेगा गुणसूत्र जो सामान्य गुणसूत्रों की तुलना में लगभग 15 गुना से अधिक लंबे गुणसूत्र होते हैं, और ये जो गुणसूत्र हैं सामान्यतः तंबाकू के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा लैम्प ब्रश गुणसूत्र और पॉलीटीन गुणसूत्र हैं। तो हम यहाँ पर आज लैम्प ब्रश गुणसूत्र के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। लैम्प ब्रश गुणसूत्र की खोज 1892 में रुकर्ट ने की थी। ये गुणसूत्र अर्धसूत्रीय विभाजन की डिप्लोटीन उप अवस्था में मछली में, मेंढक में एवं पक्षियों की oocytes में तथा एसिटोबुलेरा के जाइंट न्यूक्लियस में भी पाए जाते हैं। ये तो हो गई इसकी उपस्थिति। खोज करने वाले थे रुकर्ट्स, और उपस्थिति इसकी पक्षियों में, मछली में, मेंढक के oocytes में पाए जाते हैं। इन गुणसूत्रों की मुख्य विशेषता यह है कि इनमें लूप्स के आकार की संरचनाएं, जैसे ये दिखाई दे रही हैं, लूप्स के आकार की संरचनाएं, लूप्स के आकार की संरचनाएं गुणसूत्र अक्ष के, यानी ये गुणसूत्र है, गुणसूत्र अक्ष के दोनों तरफ पाई जाती हैं। इसलिए देखने में ये लैम्प ब्रश की तरह दिखाई देते हैं। इन लूप्स में डीएनए के तंतु के चारों ओर प्रोटीन और आरएनए का मैट्रिक्स होता है। यानी ये दिख रहा है डीएनए का तंतु है और इसके चारों तरफ प्रोटीन और मैट्रिक्स का आरएनए और प्रोटीन और मैट्रिक्स आरएनए का मैट्रिक्स भरा रहता है। इन गुणसूत्रों का मुख्य अक्ष यानी गुणसूत्रों का मुख्य अक्ष समजात युग्मित समजातियों यानी कि पेयर्ड ह्यूमोलोगस का बना होता है। प्रत्येक समजात 2 क्रोमेटिड्स लूप के द्वारा बना हुआ रहता है। मुख्य अक्ष में डीएनए के अतिरिक्त प्रोटीन भी पाई जाती है। मुख्य अक्ष में क्रोमेटिड की क्रोमोनिमा लेटरल साइड में यानी पार्श्व दिशाओं में अनेक लूप्स बनाती है। ऐसे लूप्स की उपस्थिति के कारण प्रत्येक गुणसूत्र एक परकनली ब्रश यानी लैम्प ब्रश की तरह दिखाई देता है। इस कारण इन्हें लैम्प ब्रश भी कहा जाता है। लूप का अक्ष आरएनए तथा प्रोटीन का बना हुआ एक मैट्रिक्स के घिरा रहता है। जैसे दिख रहा है आरएनए, प्रोटीन और आरएनए का बना हुआ मैट्रिक्स का ये लूप का अक्ष है। ये लूप का अक्ष प्रोटीन और आरएनए के मैट्रिक्स से घिरा हुआ रहता है। प्रत्येक लूप के आधार पर अनेक क्रोमोमियर्स, जैसे दिख रहा है, अनेक क्रोमोमियर्स स्थित होते हैं जो मुख्य अक्ष की तुलना में, यानी ये मुख्य अक्ष है, इसकी तुलना में गहरा स्टेन यानी कि ज़्यादा गहरा स्टेन लेते हैं। ये फलजन नेगेटिव होते हैं। इन लूप का आकार मेंढक में लगभग 9.5 म्यू और न्यूट्स भी मेंढक जैसे ही होते हैं, लगभग 200 म्यू तक होता है। अर्धसूत्री विभाजन में लूप्स के पेयर्स की संख्या अर्धसूत्री विभाजन में लूप्स के पेयर्स की संख्या
तब तक बढ़ती रहती है तब तक डिप्लोटीन अवस्था में यह अधिकतम सीमा तक नहीं पहुंच जाती। इसके बाद लूप्स की संख्या कम होकर अंत में लुप्त हो जाती है। एक वैज्ञानिक थे एच रिस के अनुसार ये लूप यानी ये फंदे क्रोमोनिमेटा के ही भाग होते हैं। बड़ी कॉइलिंग के रूप में ये उभर आते हैं। इनके मुख्य फंक्शंस हैं यानी कि लैम्ब्रस गुणसूत्र के फंक्शंस हैं आरएनए एवं प्रोटीन्स का संश्लेषण करना। दूसरा है oocytes में योग फॉर्मेशन करना। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अरे यार मैं तो रिकॉर्डिंग कर रहा था, तुम मानते नहीं हो। अभी भी चल रहा है, कैसे बंद रिकॉर्ड।